और टेस्ट शेड्यूल सारा मैं आज भेजूंगा। लेट अस स्टार्ट द क्लास। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। आपकी स्क्रीन पे मिसलेनियस के क्वेश्चन आपको नजर आ रहे होंगे, है ना? बहुत सारे क्वेश्चन लग रहे हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली क्या बोले, बहुत कम ही आपके सिलेबस में रह गए हैं। ठीक है, तो आई एम जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है, दूसरा सिलेबस में है, तीसरा सिलेबस में नहीं है, चौथा सिलेबस में है, ठीक है, पांचवा सिलेबस में है, सिक्स्थ सिलेबस में नहीं है, सेवंथ सिलेबस में नहीं है। इज दैट ओके? सब क्लियर है बेटा? देखो जरा, अब मैं क्वेश्चन जो है, अच्छा देखिए, ये वर्ड यहाँ इन्वर्टिबल दे रखा है और इनवर्स ऑफ, इनवर्स तो हमें नहीं निकालना है, मैं अब साथ साथ यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ इन्वर्टिबल फंक्शन का मतलब क्या होता है। पहले आराम से समझना, व्हाट इज इन्वर्टिबल फंक्शन। अगर कोई फंक्शन f फ्रॉम a टू b 1 भी हो जाए एंड ऑन टू भी हो जाए, देन f इज इन्वर्टिबल। f इज इन्वर्टिबल। 1 ऑन टू को आप दूसरा नाम क्या कहते थे? बाइजेक्टिव भी कहते थे बेटा, ठीक है। और इन्वर्टिबल फंक्शन देखिए, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, f इनवर्स जो फंक्शन आएगा वो उल्टा आएगा b से लेके a तक, जो हम याद करिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में करते थे। ठीक है, क्लियर है वाली बात? तो इस क्वेश्चन को वो मैंने इसलिए सिलेबस में लिया है कि वो इन्वर्टिबल ना पूछ के आपसे कह सकता कि शो दैट इट इज बाइजेक्टिव, ये तो पूछा ही जा सकता है ना। तो सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और आराम से समझिए भी। क्वेश्चन क्या है? f फ्रॉम w टू w मींस होल नंबर, fn is defined as n minus 1 if n is odd and it is n plus 1 if n is even। बात समझ में आ रही है बेटा? तो अब हमें इसको क्या प्रूव करना है? टू शो f is 1 on 2, f is 1 and on 2। तो देखिए कैसे शो करेंगे। आई एम ऑडिबल टू ऑल बेटा? पहले मुझे ये बताया, वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? यस सर। ओके, तो आराम से समझ लीजिएगा, ये चैप्टर और हो जाएगा। और इंटीग्रेशन मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि जैसे जैसे पढ़ाऊंगा उसका बिल्कुल साथ साथ टेस्ट चलेगा इंटीग्रेशन का, क्योंकि वो चैप्टर में बहुत एक्स्ट्रा पढ़ाना, बहुत ज्यादा। समझिए जरा, f इज 1 कैसे करेंगे? इसके केस बनेंगे। केस 1 हमने ले लिया n1 एंड n2 आर ओड, पहला केस। तो हमने मान लिया कि f ऑफ n1 इज इक्वल टू f ऑफ n2। तो जब ओड है तो इमेज कैसे आ रही है? n-1, यानी कि n1 -1, तो -1 से -1 कट गया, तो n1 इक्वल टू n2, तो f इज 1 इज दैट ओके बेटा? केस 2 n1 n2 इवन हो, तो हमने फिर मान लिया f ऑफ n1 इक्वल टू f ऑफ n2। इस केस में इमेज क्या आ रही है? +1 ऐड होके। क्लियर है बेटा? अब एक केस रह गया, बताओ कौन सा केस रहता है? बताओगे जरा? कैन यू टेल मी द थर्ड केस? n1 ओड है और n2 इवन है, ऐसा भी तो हो सकता है। प्लीज टेल मी। तो ये केस कैसे स्टार्ट हुआ जी? n1 तो फिर n2 के बराबर नहीं है, क्योंकि ओड नंबर इवन नंबर के बराबर तो नहीं हो सकता। प्लीज टेल मी, क्लियर है बेटा? हाँ जी, आई एम ऑडिबल और नॉट?
यस सर। Yes. Yes, sir. ओके, अब आप एक काम करिए, एफ ऑफ n1 कितना आएगा? ओड के केस में इमेज आ रही है, उसमें से एक सबट्रैक्ट करके। अब बताओ ये n1 कैसा था? ओड था, तो n1 माइनस 1 ये किसके बराबर, ये क्या आएगा? इट विल बी इवन और नॉट? प्लीज टेल मी, ओड नंबर में से आप 1 सबट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा? इवन नहीं मिलेगा क्या? प्लीज टेल मी। Yes, sir. फिर n2 प्लस 1, n2 क्या लिया था? इवन, इवन में 1 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा भाई? ओड। तो आपने क्या Odd. देखो कि n1 नॉट इक्वल टू n2 इंप्लाई कर रहा है कि f ऑफ n1 भी f ऑफ n2 के बराबर नहीं है, नहीं है ना? तो ये भी 1 की डेफिनेशन होती है या नहीं होती है? प्लीज बताइए। हाँ जी, यस सर। hence f इज 1 तो हमने तीनों, अब चौथा केस तो ऑब्वियस है यार, n2 और n1 का रोल चेंज हो जाएगा, बात तो वही रहेगी, यानी देयर आर ओनली 3 केसेस। तो पहले 3 केसेस का आप स्क्रीनशॉट लो, फिर ऑन टू बताते हैं आपको। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। टेकन? डन यस बेट? सर। ओके, ऑन टू कैसे है आराम से यहीं से समझाएंगे, देखना आराम से फील करा देते हैं आपको जरा। ये n कैसा है बेटा? ओड। तो आपने जब f ऑफ n n-1 डाला और इसके अंदर कौन सा नंबर डाला? ओड, तो निकल के क्या आया बेटा? इवन नंबर। इज दैट ओके? क्लियर है वाली बात? Yes, sir. f ऑफ n n+1 आया, आपने क्या डाला था इसके अंदर? इवन, निकल के क्या आया? ओड नंबर। तो आउटपुट में कैसे नंबर आए? रेंज क्या आएगी? यूनियन ऑफ इवन नंबर यूनियन ओड नंबर। किसके बराबर आ जाएगा? होल नंबर्स आ जाएंगे। प्लीज टेल मी। यस सर। ऑन टू हो Yes, गया, sir. तो देयरफॉर f इज ऑन टू। लॉजिकल था? कोई दिक्कत भाई? नो सर। तो अब इसका भी स्क्रीन शॉट ले लीजिए इस वाले पार्ट का। डन हो गया बेटा? Yes. यस सर। अब आओ भाई, क्वेश्चन नंबर 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट डेडली क्वेश्चन। आराम से समझना, बहुत लंबा सॉल्यूशन है, ये आएगा तो 6 मार्कर में आएगा, और जब जब ये क्वेश्चन आया तो तूफान आ जाता है। f दे रखा है r से लेके ओपन इंटरवल -1 to 1, fx इक्वल टू आई थिंक x अपॉन 1 प्लस मोड x। हमें क्या शो करना है? f इज 1 एंड ऑन टू। ध्यान से देखना भाई इसका सॉल्यूशन समझिए। मोड x का डेफिनेशन याद है? ये x होता है जब x पॉजिटिव होता है, -x होता है जब x नेगेटिव होता है, और 0 होता है जब x 0 होता है। तो हमने fx को भी उसी तरीके से कर लिया, इट इज इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस x when x is less than or equal to 0, and fx इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस x जब x पॉजिटिव है। क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी, बोलो जी। अब मैं केस लूंगा 1 Yes, 1, sir. अब आराम से समझना। केस 1, x इज पॉजिटिव,
y इज पॉजिटिव, तो हमने fx इक्वल टू fy लिया, तो इमेज आएगी x अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू y अपॉन 1 प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देखिए क्या आएगा, x प्लस एक्स वाई, ये कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू वाई। इस केस में हो गया f इज 1 1। प्लीज टेल मी। केस 2, Yes, sir. x इज नेगेटिव, y इज नेगेटिव, तो इसमें फिर ले लिया fx इक्वल टू fy। यही इमेज आएगी x अपॉन 1 माइनस एक्स। क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी। क्रॉस मल्टीप्लाई, सोल्व करते हैं, x माइनस एक्स वाई, वाई माइनस एक्स वाई, तो x इक्वल टू वाई, f इज 1 1। क्लियर है? केस नंबर 3, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, यानी कि x किस इज नॉट इक्वल टू y। प्लीज टेल मी। तो जब x पॉजिटिव है तो fx क्या आया आपका? प्लीज टेल मी। यही आया है, प्लीज बताइए भाई। जब आप इसके अंदर पॉजिटिव इनपुट देंगे तो ये रिजल्ट भी पूरा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। प्लीज टेल मी। ऐसे सोच लीजिए, 1 डालेंगे क्योंकि x ग्रेटर देन 0 डालना है, तो इट विल ऑलवेज गिव यू पॉजिटिव क्वांटिटी। प्लीज टेल मी, इज दैट ओके और नॉट? आउटपुट पॉजिटिव आएगा। y नेगेटिव लिया तो fy आया y अपॉन 1 माइनस वाई। आई विल से इट विल ऑलवेज नेगेटिव, और ये पॉजिटिव आ रहा है। कैसे नेगेटिव आ रहा है? कोई भी नेगेटिव नंबर डाल लो यार, -1 डाल लो, कितना आएगा? -1/2। तो आपने क्या देखा कि x इज नॉट। सर हाँ बोलो। सर आशित लीव हो गए, उसे ज्वाइन करा लो। ठीक है, करा रहा हूं भाई। ये बात समझ में आई भाई? प्लीज टेल मी। तो ये डेफिनेशन भी किसकी है? 1 1 की। हेंस f इज 1 1। क्लियर है वाली बात? प्लीज टेल यस मी। सर। तो मैंने 3 केस, अब चौथा केस तो ऑब्वियस है यार, बनाना ही नहीं है। तो पहले इतने पार्ट का डेफिनेशन का ये शुरू से मैं कर रहा हूं, यहां तक का आप पहले स्क्रीनशॉट लो। ले लिया बेटा? सर मिसलिनियस के एग्जांपल्स में कौन कौन से हैं कोर्स में? वो भी बताऊंगा यार, पहले ये ले ले भाई, सब बता दूंगा। ये ले लिया? यस सर। यस सर। ये हो गया। अब इसको ऑन टू प्रूव करना भी बहुत ही टेढ़ा काम है, करेंगे, देखिए जरा ध्यान से। f इज ऑन टू, कैसे? fx है x अपॉन 1 प्लस मोड x। पहले मैंने x को नेगेटिव ले लिया, तो मेरा fx आ जाएगा। क्लियर है भाई ये वाली बात भाई? बोलो जी। यस सर। अब हमने मान लिया लेट fx इक्वल टू वाई, x अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई। x कॉमन ले लिया, अब आप मुझे ये बताइएगा, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड मेरी नेगेटिव है या नहीं है? प्लीज टेल मी।
यस सर, तो मुझे राइट हैंड साइड भी नेगेटिव y की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। y की कौन सी वैल्यू के लिए नेगेटिव होगा, जरा ध्यान से समझिएगा। इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालिए। बेसिकली इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स, y इंटू 1/1 प्लस वाई। इज दैट ओके? तो एक तो वो पॉइंट देखिए जहां y जीरो है, जीरो। दूसरा किस पे जीरो है? डिनोमिनेटर -1 पे। प्लीज टेल मी, क्लियर है वाली बात? न्यूमरेटर का जीरो निकाला और डिनोमिनेटर का जीरो। अब हम पॉइंट डाल के देखेंगे। जीरो के राइट में कोई पॉइंट डालोगे तो पॉजिटिव आएगा, इसके बीच में डालोगे नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव है। क्या चाहिए आपको, आप ही बताइए, व्हाट यू नीड? नेगेटिव तो y किसको बिलोंग करेगा? -1 to 0। जीरो पे क्लोज आएगा, -1 पे ओपन क्यों आएगा? क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं चाहिए। बात सही है? क्लियर है? बोलो भाई। अब दूसरा केस, अगर x पॉजिटिव होगा तो fx आएगा x/1 प्लस x। तो फिर वही लेट fx इक्वल टू y। मान लिया इज इक्वल टू y, क्रॉस मल्टीप्लाई। दिस विल इंप्लाई x इज इक्वल टू y/1 माइनस y। अब ये x कैसा है? पॉजिटिव। तो मुझे ये भी इंश्योर करना पड़ेगा पॉजिटिव। प्लीज टेल मी, अगेन इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स। किस किस का प्रोडक्ट है भाई ये? y इंटू 1 माइनस वाई। तो ये किस पे जीरो आएगा? जीरो पे। ये किस पे जीरो आएगा? 1 पे। एक काम करिए, जीरो के लेफ्ट में कोई भी नंबर डालिए इसमें, क्या आएगा? नेगेटिव। यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव। तो y किसको बिलोंग करेगा? जीरो की तरफ से क्लोज और 1 की तरफ से ओपन। इज दैट ओके? क्लियर है बेटा? हाँ जी। यस सर। तो मेरी रेंज क्या आएगी यहाँ पे? रेंज f, इन दोनों का यूनियन। बताओगे इनका यूनियन क्या आएगा? ओपन इंटरवल -1 to 1 विच इज इक्वल टू कोडोमेन। हेंस f इज ऑन टू। बात क्लियर हुई भाई? प्लीज टेल मी। यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसलिए कह रहा था खतरनाक क्वेश्चन है भाई ये। समझ में आ गया भाई? सर -1 और 1 में हमने ओपन इंटरवल क्यों लिए हैं? क्या लिए? या डिनोमिनेटर में जीरो थोड़ी आ सकता है, नॉट डिफाइन हो जाएगा ना। ठीक है सर तो फिर 0 में भी नहीं रहना चाहिए था ना। यार, हमने जीरो में क्यों नहीं होना? जीरो डाल, जीरो डालेगा तो जीरो ही आएगा ना। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो डिफाइन तो है ना यस वो। सर। तो बस तो सर यहाँ पे हमें मतलब पुट करके देख लेना पड़ेगा ना कि हाँ नंबर लाइन पे कि अगर ठीक आ रहा है कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी। टेकन स्क्रीनशॉट भाई, प्लीज टेल मी। यस सर। देखिए जरा नेक्स्ट। यस। अब आप आइए इधर बाकी क्वेश्चंस पर। FR2R fx इक्वल टू एक्स क्यू, इंजेक्टिव का मतलब 1 1 पहले करा चुका हूं ये एक्सरसाइज में, ये वाला क्वेश्चन। बोलो भाई, 1.2 में पिछली बार हुआ था ये क्वेश्चन। अगर नहीं, यस सर। अरे भाई सीधा बताया था मैंने, अगर fx इक्वल टू fy है सर सेकंड क्वेश्चन नहीं था। तो x इक्वल टू y आ जाता है। ये था सीधा सीधा, ठीक है। अब 8th क्वेश्चन देखिएगा, ये दो पार्ट्स में है। गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट x, ये सिलेबस में है, मैं करा रहा हूं।
कंसिडर px इज द पावर सेट ऑफ x। अब अगला क्वेश्चन, ये इसका पार्ट अगले इसमें है स्लाइड में। सर ये फोल्डर फिर से दिखा दो आंसर का वो करने का, क्या हुआ? स्क्रीनशॉट मारना है फोल्ड वाले का, फर्स्ट पार्ट मतलब क्वेश्चन का क्या? आंसर का कौन से वाले का? फोर्थ। ले लो। अच्छा, फोर्थ वाला, ऑन टू वाला पार्ट लेना है, 1 to 1 सर, सारा लेना है क्या? ऑन टू सर हो गया, 1 to 1 वाला। अच्छा, 1 to 1 वाला नहीं लिया था क्या? ये लो। टेकन। यस सर, इससे अगला वाला थैंक यू। ये भी ले लो, ये भी है भाई 1-1 का पार्ट। 3 केस थे। डन। यस सर, देखो आगे, यहाँ जो px है वो पावर सेट है। पावर सेट समझते हो क्या होता है? समझाता हूं। अगर मान लीजिए एक सेट आपने ये लिखा a 1,2, आप इसका पावर सेट का मतलब होता था ए के सारे सबसेट लिखना। याद करिए, ऐसे लिखते थे 5 सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 एंड 1,2 लिखते थे ऐसे भाई। याद आया कुछ? यस यस सर। सर। अच्छा, अब यस एक बात सर, आओ, यहाँ जो कुछ लिखा हुआ सारे इसके सबसेट है भाई। सिंगलटन 1 किसका सबसेट है? ए का। सिंगलटन 2 किसका सबसेट है? ए का। तो ये इस केस में 8th क्वेश्चन में क्या कहता है? लेट एक्स बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। सर 2,1 नहीं आएगा साथ में? यार 1,2 आ तो गया, लिखा तो हुआ। सेट में 1,2 लिखो या 2,1 एक ही बात है भाई। ओके सर। एनी नॉन एम्प्टी सेट और px इसका पावर सेट है, इट्स पावर सेट। पावर सेट का मतलब क्या हुआ? ऑल दी सबसेट्स ऑफ x। इस पे इसने एक रिलेशन डिफाइन किया। ऐसे रिलेशन किया क्योंकि पावर सेट में क्या आएंगे? सेट आएंगे। a is related to b imply that a is a subset of b। कहता is this relation is equivalence relation? Justify your answer। I will say that it is not an equivalence relation because R is not symmetric। Because अगर A related to B है तो वो कह रहा A B का सबसेट है, बट भाई B A का सबसेट जरूरी नहीं है ना, हो या ना हो? प्लीज टेल मी, क्या होगा क्या? जरूरी नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। हाँ, रिफ्लेक्सिव है। क्यों रिफ्लेक्सिव? Because A is related to A because every set is contained in itself। R is transitive, ट्रांजिटिव भी है ये, क्योंकि A रिलेटेड टू B है, इंप्लाई करेगा A B का सबसेट है। ठीक है, B रिलेटेड टू C है तो B सबसेट आएगा C का। फ्रॉम 1 and 2 A सबसेट है B का, B सबसेट है C का, तो A सबसेट आ गया C का, तो A रिलेटेड टू C आ गया। तो आपने देखा ये सिर्फ सिमेट्रिक ना होने की वजह से इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। क्लियर? समझ में आया भाई? प्लीज टेल मी, प्लीज रिप्लाई बेटा। हेलो। यस सर, यस सर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेकन। यस सर।
यस सर। अब आ जाइए बाकी क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है, 10th सिलेबस में है, 11th नहीं है, 12th नहीं है, 13th नहीं है, और उससे आगे के भी ना के बराबर ही। तो 10th क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन 1 2 3 से n टू इटसेल्फ। बहुत आसान है, आराम से समझिएगा। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूं, प्लीज नोट डाउन द फैक्ट। एक सेट है, सपोज 1 2 3 ए। आप ए से लेके ए तक कोई भी 1 1 फंक्शन बनाओ, इट विल ऑटोमेटिकली विल बिकम ऑन टू। आप बताओ होगा या नहीं होगा? भाई 1 2 3 है, आपको इसको 1 1 बनाना है ए से ए तक किसी फाइनाइट सेट पे। आप किसी भी फाइनाइट सेट पे अगर उसको 1 1 बनाओगे ऑटोमेटिकली ऑन टू बनेगा। करके देख लो, कहां जाओगे आप बताइए। तो यू कैन से दैट ऑन ए फाइनाइट सेट if f from a to a is 1 1 then f is on to। दूसरा फैक्ट भी समझ लीजिए, if f from a to a is on to then f is 1 1। ये भी चीज है, आपको ऑन टू बनाना तो 1 1 भी बनेगा फिर। क्लियर है ये वाली बात? अब क्वेश्चन ये था हमारा, एक सेट ए दे रखा है जिसमें n एलिमेंट्स हैं, मुझे काउंट करने हैं ए से लेके ए तक नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। बात समझ में आ रही है? देखो कैसे करेंगे काउंट, काउंटिंग देख लेना। ये ए है, ये भी ए है। अब एक काम करना, जरा आराम से पूछ रहा हूं और सही से जवाब दीजिएगा। पहले एलिमेंट को इमेज देने के लिए कितने ऑप्शन है? हाउ मेनी ऑप्शंस? n n। दूसरे वाले के लिए? n-1 n-1 तीसरे वाले के लिए? n-2 और लास्ट वाले के लिए 1। इज दैट ओके? तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने आ जाएंगे? n इंटू n-1 इंटू n-2 टिल 1। इसको क्या कहते हैं? n फैक्टोरियल। समझ में आ गया भाई? क्लियर है? yes sir। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन? हो गया भाई? यस सर। yes sir। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ओके, समझिएगा। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। इसने कहा शो दैट इट इज इनवर्टिबल, लेकिन वो इसको इनवर्टिबल ना पूछ के 1 1 ऑन टू पूछ सकता है। तो हम 9th क्वेश्चन कर रहे हैं। f from r plus to -5 to infinity fx equal to 9x square plus 6x minus 5।
हम कहेंगे f इज 1 1। कैसे? fx को fy के बराबर ले लो। इज दैट ओके? 5 से 5 कैंसिल हो गया। I can take x minus y entirely common. x और y किसको बिलोंग कर रहे हैं? r प्लस। ये पूरी क्वांटिटी कैसी हो गई? पॉजिटिव। तो दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 0। हो सकता क्या 3 पॉजिटिव नंबर्स का सम 0 हो सकता है भाई? नहीं हो सकता। तो दिस विल इंप्लाई x equal to y. f is 1 1. Is that okay? Please tell me. क्लियर है Yes, बेटा? sir. Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट लो। अब इसका ऑन टू पार्ट भी देखना, वो भी बड़ा मजेदार है। टेकन? Yes, sir. f is on to। मैंने fx को y के बराबर ले लिया। 9x स्क्वायर और क्या है 6x माइनस 5। क्या इस क्वांटिटी को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं भाई प्लीज बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. तो कैन यू रिकॉग्नाइज दिस टर्म? दिस बिकम 3x plus 1 whole square minus 6. Is that okay? Please tell me. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ये भी ठीक है। अब यहां प्लस ही आएगा। क्यों आएगा? बिकॉज x बिलोंग्स टू r प्लस है। ठीक है, खाली प्लस वाला पार्ट आएगा। अब मुझे देखिए मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या है? पॉजिटिव। तो मुझे इंश्योर करना पड़ेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है कि रूट y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3 दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। प्लीज टेल मी। Yes, sir. That is root y plus 6 must be greater than equal to 1. Squaring. This will imply y belongs to minus 5 to infinity, which is our codomain. f is on to. बात समझ में आ गई? हाँ जी, ट्रिक समझ में आई कैसे किया? इसका Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। Yes, sir. तो ये ऑन टू भी हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, डन। Yes, sir. तो यार इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो मैं और भी कराऊंगा क्योंकि मुझे अब सैंपल पेपर डिस्कशन भी स्टार्ट करने वाला हूं मैं। ठीक है, तो लेकिन हम नेक्स्ट क्लास से आई एम थिंकिंग कि आई विल स्टार्ट विद सेकंड पार्ट ऑफ द बुक। फर्स्ट पार्ट हमारा पूरा ही हो गया लगभग भाई, ऑलमोस्ट। ठीक है, रिवीजन स्टार्ट करूंगा मैं। सोच रहा हूँ रिवीजन में कौन से चैप्टर से ले भाई, पहले बताओ जरा।